नमस्ते प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। प्रेम से ताली बजाते हुए चार चार शब्द गाएंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज जन वल्लभ योगी कोई हिंदी में गा रहे हैं, सबको बोलना चाहिए। चार चार शब्द बोले हैं।
ढोलक के थाप के साथ ताली बजाइएगा। गुरुद्वारा मंदिर में सेवा देते हमारे मारुति मित्र श्री राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे
उसे करंट ने पकड़ लिया, मैं समझूंगा वो हरे कृष्णा कर देगा। बोलो हरे कृष्णा। उठा के जोर से बोलिए। करिएगा और बोलिए हरि बोल हरि बोल हरि
वैष्णव समरेति भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, नमाचार्य श्रीवास ठाकुर की, प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत शती गौर भक्त वृंद की, श्री राधा गोविंद भगवान की, श्री राधा श्याम सुंदर भगवान की, श्री गौर निताई भगवान की, और हमारे कान्हा जी की, और आज का कीर्तन कराने वालों की, कीर्तन में आने वालों की, शाप से ग्रसित होकर मनु की संतान होकर प्रकट होने वाली थी। उसी रासमंडल में एक गोप को भी साप मिला और उसको भी ब्रजमंडल पे अवतरित होगा। ब्रजभानु जी का विवाह कीर्तिदा सुंदरी के साथ हुआ। बस 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 चरण घर छोड़िए, बोलो हरे कृष्ण। सब लोग जैसे हैं वहीं बैठ जाओ, वही अच्छा। आज कोई चरण वर्ग ना छुए, आज जल्दी में चरण घर खुल गया है। थाली उधर पर रखो, उधर रखो थाली, हाँ वहां बैठाओ, ठाकुर जी को बैठाओ। बैठो, बोलो हरे कृष्ण। जहां जिसको जगह मिल रही है बैठो। जगह मकानों में नहीं होती, जगह कहाँ होती है? हैं? दिल में, जोर से बोलो। हाँ हरे कृष्ण। बड़े मकानों में कीर्तन नहीं होते, बड़े मकानों में कुत्ते पलते हैं, और मकान मालिक बाहर लिखता है कुत्तों से। अब बाहर वाला डाउटफुल हो जाता है कौन से वालों से। बोलो हरे कृष्ण। भाई जीओडी गॉड क्या होता है? भगवान। और भगवान को उल्टा कर दो तो जीओडी गॉड होता है, और गॉड को उल्टा कर दो तो क्या हो जाएगा? बोलो डॉग। तो जो भगवान की भक्ति नहीं करेगा वो पशु तो माना ही जाएगा। तो घर के बाहर लिख दिया कुत्तों से। बोलो हरे कृष्णा। तो भगवान के भक्त भैया जीओडी गॉड को फॉलो करते हैं, और जो संसार होता है, जो भगवान को नहीं मानता, वो उल्टा हो जाता है। तो जब घर के बाहर लिख दिया कि कुत्तों से, बोलो हरे कृष्णा। कीर्तिदा सुंदरी का विवाह ब्रजभानु वैश्य के साथ हुआ, लेकिन विवाह के बहुत समय के बाद भी उनके कोई संतान नहीं हुई। ब्रजभानु जी यमुना के किनारे एक बहुत बड़ा अनुष्ठान कर रहे थे। शुक्ल पक्ष की अष्टमी है, ठीक दिन के 12 बजे हैं, और यमुना किनारे कमल के फूल के ऊपर बहुत कोमल सी कन्या उनको दिखाई पड़ गई। बोलो जय जय श्री राधे। ये कन्या बहुत सुंदर थी, लेकिन इसके नेत्र खुले हुए नहीं थे। उसको देखकर ब्रजभानु जी के हृदय में करुणा आ गई। अपने सहयोगियों को बुलाया कि जाओ देखो ये कन्या किसकी है। लेकिन पूरे ब्रजमंडल में ढिंढोरा पिटा, किसी ने भी नहीं की ये कन्या। तब ब्रजभानु जी ने कहा कि ठीक है कीर्तिदा, तुम्हारे कोई संतान नहीं है, इसे ही आप अपनी गोद में रखिएगा। और आज ब्रजभानु के महल में इस कन्या के उपलक्ष्य में बहुत सुंदर बधाई महोत्सव रखा गया है। सारा बरसाना काई की तरह सजाया गया है।
दुल्हन की तरह। अरे राधा रानी हमारी सरकार, सरकार चलो भाई बरसाने, राधा रानी हमारी सरकार चलो भाई बरसाने। बरसाने भाई बरसाने, सीधा दे। अगर कोई फोटो के ऊपर क्यों फिक्स लगा के थोड़ी देर को छोड़ दे तो फिर होठ खुलेंगे क्या? बोलो है क्यों? वो क्या कर देती है? और किसी के बिना क्यों फिक्स के चिपके रहे तो फिर क्या करूं? बोले ना राधे राधे करेंगे। बोलो हरे कृष्णा। मुंह खोलिए, राधे राधे बोलिए। हम कोई और काम करना नहीं आए आपसे। हरि को बरसाने भाई बरसाने, बरसाने भाई बरसाने, बरसाने हमारी सरकार चलो भाई, बरसाना है देव नगरिया, विराजत मानो की दुलरिया, विराजत मानो की दुलरिया, देव नगरिया मानो की दुलरिया कर देती है, कर देती है बेटा पार चलो भाई, कर देती है बेटा पार चलो भाई अष्ट सखियन की राधा प्यारी, राधा प्यारी, ललिता विशाखा इत्यादि राधा रानी की अष्ट सखियां हैं और करोड़ों गोपियां। आज हम सबका राधा रानी से एक ही अनुनय मिले होगी क्या? अष्ट सखिन या कोटि गोपिन में कहीं निकली जो मेरा है?
इसलिए जो चादर ओढ़ी है इसे उतारनी। हरियष्ट सखियन की राधा प्यारी, लोकी में सबसे प्यारी, राधा प्यारी सबसे प्यारी, प्यारी कृपा की कृपा हमारी सरकार चलो भाई शब्दों पे भी ध्यान देते रहिए। ऋषि मुनि सब ध्यान धराते, देवी देवता दर्शन पाते, कौन कौन गया बरसाना जरा हाथ उठाओ। अरे बहुत सारे लोग बरसाने में, वृंदावन में, मथुरा में, गोवर्धन में जाकर कभी भी हमें किसी के साथ अशिष्ट व्यवहार नहीं करना। यहाँ तक कि वहां के पशु पक्षी भी देवी देवता हैं। ये देवी देवता वहां पर साधारण जीव बनकर घूमते। ब्रह्मा जी तो कहते हैं भगवान मुझे ब्रज की रज बना दो। ऋषि मुनि सब ध्यान धराते, देवी देवता दर्शन पाते, ध्यान धराते दर्शन पाते, भक्तों की सुनते पुकार चलो भाई बरसाने, बरसाने भाई हमारी छबीली रंग रंगीली, ऊंचा मंदिर बड़ी
दिल बड़े रंगे रंगीली बड़ी हवेली तेरे बस में है रहो तेरे बस में है नंद कुमार किसी ने कहा राधिका नाम क्यों पड़ा? बोलो हरे कृष्ण। भैया राधे राधे करते तो जमाना हो गया, लेकिन राधा नाम क्यों पड़ा? भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम श्री कृष्ण की आराधना तन्मय करने के कारण इनका नाम राधिका पड़ा। इनका कोई और दूसरा नाम, राधा जी का एक ही काम है, केवल कृष्ण को भजना, कृष्ण को प्रेम करना, कृष्ण की सेवा करना, कृष्ण के बारे में सोचना। कृष्ण पे आरंभ है और कृष्ण पे ही उनका विश्राम है। हरे कृष्णा। उन्हें कोई दूसरा काम, और हम तो भैया स्पेशल में सैकड़ों काम में फिर समय बचता है, तो कहीं जाकर क्या कर लेते हैं, हम थोड़ी बहुत भक्ति कर लेते हैं। हरि बोल। नारद जी कहते हैं, किसी में भागवत में वर्णन आता है कि यशोदा माई भी जब मक्खन निकालती थी तो बीच बीच में काम रोककर पलट के देख लेती थी, मेरा खाना क्या कर। और हम जो एक बार संसार के कामों में लग जाते तो भूल जाते भगवान भी कोई। आपने भी बहुत सारे लोगों को फोन करा होगा कि आज हमारे यहाँ कीर्तन है, अरे दिन में कीर्तन में चलो अच्छा टाइम होगा तो देखेंगे आएंगे। यानी कि भगवान भी क्या हो गए, टाइम पास। बोलो हरे कृष्ण। और कहना हमें क्या चाहिए, अरे कीर्तन रखाया, बड़ी सौभाग्य की बात है, 100 काम छोड़कर आपके घर आऊंगी। राधा कृष्ण प्राण मोरा किशोर, मेरे जीवन का और मरण तक का जो समय वो केवल राधा और कृष्ण के प्रेम में ही बीतना, मेरे के जीवन की कोई और दूसरा उद्देश्य नहीं है। मैं भगवान श्री राधा गोविंद को सामने बैठा कर क्या क्या करूंगी, यहाँ पर भक्त बता रहा है। कालिंदीर कूले कदम माना, काली
तेरी मोट चंदा ललिता विशाखा आठ सखी। पहली सखी का नाम है ललिता, दूसरी सखी का नाम है विशाखा, तीसरी सखी का नाम है चित्रा, चौथी सखी का नाम है इंदुलेखा, पांचवी सखी का नाम है चंपकलता, छठी सखी का नाम है रंग देवी, सातवीं सखी का नाम है तुम विजया और आठवीं सखी का नाम है सुदेवी। ये भजन बड़ा ऊंचे स्तर का है। ये आठों सखियां गा रही हैं और ध्यान रखना भैया, हमारे तुषार बंधु जी का घर भले छोटा है लेकिन दिल बहुत बड़ा, और आज आपके कार्यक्रमों को पूरा इंडिया नहीं अमेरिका तक देखा जा रहा है। बोलो हरे कृष्ण। लाइव चल रहा है इस समय इस फोन में, हरि बोल। तो इन अष्ट सखियों का पहले भजन हो रहा है। इन अष्ट सखियों की कृपा हो जाए तो राधा रानी खुद भागी चली जाएंगे, और जब राधे राधे आ जाएंगे तो फिर बिहारी भी नहीं रुकने वाले। ललिता विशाखा जग सखी श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दासे राम प्रभु दासे सेवा विनाशा करे नरोत्तम राधा कृष्ण भाई
वर्ष तक तपस्या की थी ब्रह्मा जी ने, तब राधा रानी के चरण दर्शन पाए। राधा रानी केवल साल में एक बार अपने चरण दिखाती है, बाकी किसी भी जगह राधा रानी के चरण नहीं देखने। जो लोग ठाकुर जी की सेवा करते हैं वो भी ध्यान रखें, कभी भी राधा रानी का आप पोशाक पहनाओ, श्रृंगार करो तो उनके चरण सबसे पहले ढक देने। केवल एक दिन दिखाते हैं, कौन से दिन? राधाष्टमी, बस और नहीं दिखाते। किंवदंती आती है कि एक बार भांडीर मन में ब्रह्मा जी ने राधा रानी की क्या कराई थी? विवाह कराया था। कचरा कर देते भैया प्रश्न पूछ पूछ के। कभी हम भागवत कथा करते हैं, कभी राम कथा, तो बोलता है राधा जी का नाम क्यों नहीं है भागवत में? कोई तो ऐसे खड़ा हो जाता है जैसे प्रभु जी कुछ जानते थे। गुरु जी बताओ राधा रानी का विवाह हुआ कान्हा के साथ या नहीं? बोलो हरे कृष्णा। लेकिन ध्यान रखना भैया, भक्ति के सामने ये सारी बातें बिल्कुल बेमानी है कि विवाह हुआ है या, ये तो केवल हमारी मानवीय समाज की लीला है। अगर आपने अपने मन से किसी को मान लिया है अपना, तो ये सबसे बड़ा रिश्ता है। महाराज जी हमने तो सुना भांडीर वन में फेरे कराए थे। अरे उस फेरे के चक्कर में तो ब्रह्मा जी का आज तक कहीं मंदिर नहीं बनता। जब शादी कराते तो चरणों को धुलाया, बोलो, जब हल्दी लगाते हाथों पे तो पैर छूते, उससे पहले क्या करते? चारों पैरों को आगे करके दुल्हा दुल्हन के धुलाए जाते हैं। बोलो हरे कृष्णा। तो ये दोष लग गया किसको?
ब्रह्मा जी महाराज को, तो पुष्कर को छोड़कर और कहीं उनका मंदिर नहीं बनाया। ये माघ का महीना, इसमें 33 करोड़ देवी देवता वहीं आ जाते हैं जहां नाम संकीर्तन चल रहा होता है। आज राधा रानी के 16 नाम लेंगे हम, वो पवित्र 16 नाम कलाओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। महादेव शंकर जी बोलते हैं पद्म पुराण के पाताल खंड, वो कहते हैं कि हे नारद, श्री कृष्ण प्रिया राधा रानी अपनी चैतन्य आदि अंतरंग विभूतियों से इस प्रपंच का गोपन करती हैं, अर्थात संरक्षण करती हैं, इसलिए इनको गोपी कहा जाता है। अपनी चैतन्य अंतरंग शक्तियों से और भगवान को संरक्षण का प्रदान करना। जैसे कभी हमारे यहाँ ठाकुर जी आते तो ध्यान रखना भैया, हमारे यहाँ कान्हा जी हैं इस परिवार के, अगर आपने इनको भोजन नहीं खिलाया तो ये भूखे रहेंगे। आप इनसे ये नहीं कह सकते आप तो सर्वे सर्वा, आप तो खुद भी खा सकते हो, नहीं। जब विग्रह के रूप में हम इन्हें अपने घर लेके आते हैं तो ये हमारे अधीन हो जाते हैं, अहम भक्त पराधीन। लेकिन किसी कार्य से अगर आपको जाना है तो ये सेवा आप तुलसा महारानी को दे के जाइए, विशेष निवेदन के साथ। हम मंदिर में तुलसा जी इसलिए विराजित करते हैं ताकि हमें सेवा अपराध न लगे। लेकिन कहीं कथा में बैठ गए हो, कीर्तन में बैठ गए हो, तो वहां से उठ के नहीं भागना चाहिए, हमारे ठाकुर जी भूखे रहे। जब आप भगवान की किसी कथा संकीर्तन में हो तो ठाकुर जी फिर आपसे क्या होते हैं, बिल्कुल ये भी वहीं पहुंच जाते हैं आपके साथ। लेकिन अगर ठाकुर जी को छोड़कर कहीं विवाह में गए हो, कहीं मार्केट में घूम रहे हो, तब चिंता की बात है। भगवान की सेवा को छोड़कर आध्यात्मिक सेवा में संलिप्त हो तो कोई परेशानी नहीं है, लेकिन आध्यात्मिक सेवा को छोड़कर अगर भौतिक सेवा में हमने अपने को निरूपित कर दिया है, हमने उसमें अपने को व्यस्त कर लिया है, तो ये हमारे लिए अपराध की बात होती है। भगवान से पहले भगवान की आराधनीय शक्ति राधा रानी प्रकट हुई, लेकिन ये जब प्रकट हुई तो कहते हैं इन्होंने नेत्र नहीं खोले। बहुत समय के बाद जब इनके घर बरसाने में आनंद उत्सव हुआ, तब भगवान श्री कृष्ण गोद में यशोदा मैया के आए और पहली बार राधा रानी ने आंखें खोल के किसके दर्शन किए, ठाकुर जी के, कृष्ण भगवान के। बोलबाल कृष्ण भगवान की। तब सारे देवी देवता भी लजा गए, किसकी सौंदर्य देख के, राधा रानी के पुष्पों की वर्षा हुई है। हरि बोल। कीर्तिदा सुंदरी के हर्ष की कोई सीमा नहीं रही, लाडली अद्भुत नजारा तेरे बरसाने में, बेसहारों का सहारा तेरे। 33 करोड़ देवी देवता, जैसे भी हमने भजन गाया था, देवी देवता ध्यान धराते, ऋषि मुनि सब दर्शन पाते, कोई बरसाना छोड़ना नहीं चाहता। वहां के साधु संत पहले कहते हैं अगर भक्ति करनी है बरसाना हो, आनंद लूटना है वृंदावन जाओ। बरसाने में अधिकतर पक्कड़ महाराज मिलते हैं, जिनकी जीभ पर राधे राधे होता है, और जिनको मक्खन मलाई खानी है भैया वो कहाँ जाओ, तो बिहारी जी के पास जाओ। हरे कृष्णा। 56 भोग खाने जैसे तो कहाँ जाओ, बोलो गिरिराज महाराज की। लेकिन अगर भक्ति करनी है, बाबा जी बनना है, तो फिर कहाँ रहो। प्रजापति द्रोण नंद महाराज बने, पृथ्वी मैया ने यशोदा का रूप धारण करा, वसुधाम गोप वृषभानु बने, और जो मानसी कन्या थी ब्रह्मा जी की, उसने कीर्तिदा सुंदरी का रूप धारण करा। राधा, राम माने मुक्ति है, धाम माने पाना। राधा का अर्थ राम माने मुक्ति, धाम माने पाना। राधा पहला।
राधे रहा दे, गिव मी दे। हम अपने रास्ते से क्या हो गए हैं, भटक गए हैं, इसलिए राह दे हमें, राह देने वाली। आए थे भजन को मीठे लागे धाम, दुविधा में दोनों पड़े माया मिली ना। एक राधा भगवान की आह्लादनी शक्ति, दूसरा नाम शास्त्र में आता है राशेश्वरी, रास की ईश्वरी, माल के लिए। रास क्या है समझते रहिए, भजन भी सुनाएंगे, बधाई भी गाएंगे, नाचेंगे भी, लेकिन थोड़ा ज्ञान भी वर्धन होना। पहला शब्द आता है भैया मजा, क्या आता है मजा, मजा से आगे बढ़ो तो आता है रस या आनंद, और जब रस और आनंद से भी बढ़ो तो परमानंद और रास आता है। क्या आता है, रास लीला। ये रास लीला इस शरीर से नहीं, इस शरीर से नहीं आप रास लीला को भोग सकते हो, इसका स्वाद नहीं ले सकते जब तक आपको शरीर छोड़कर आत्मा के रूप में स्थित नहीं होना होगा। अर्थात आप अपने शरीर की सुध बुध भूल जाओ, मैं कौन हूं, कहां से आई हूं, कौन, क्या मेरा नाम है, ये सब भूल जाओगे, तब आप रास लीला में जाओगे। अर्थात आत्मा और परमात्मा जब मिलते हैं तो उसे रास लीला कहते हैं। श्रीमद् भागवत कथा सुनते हो तो उसमें वर्णन आता है कि गोपियों के शरीर वही सोते रह गए घर पे, लेकिन उनकी आत्मा उठ के कहां पहुंच गई, अरे कान्हा मधुबन में तुम आया न करो, जादू भरी बांसुरी सुनाया न करो, कान्हा मधुबन में तुम आया न करो, जादू भरी बांसुरी सुनाया न करो, कान्हा मधुबन में तुम आया न करो, जादू भरी बांसुरी सुनाया न करो, कान्हा मधुबन में तुम आया न करो, जादू भरी बांसुरी सुनाया न करो। कान्हा तुम मधुबन में मत आया करो, तुम मधुबन में आके जैसी बांसुरी पर तान छेड़ते हो वैसी राधा रानी व्याकुल हो उठती है? तेरी बंसी की धुन सुन के मैं बरसाने से, हाँ बोलो हरे कृष्णा। तुम हमारी राधा रानी को तड़पाया। एक बार कान्हा ने हाथ पकड़ लिया भैया राधा रानी का, तो गोपियां लड़ने लगी, अष्ट सखियां। बोले छोड़ो, बोले क्यों, बोले हमारी राधा गोरी है और आप कैसे हो, बोलो कहीं हमारी राधा का हाथ कैसा ना हो जाए, काला ना हो जाए, बोलो हरे कृष्णा। ये भैया प्रेम अष्ट सखी होगा। तो रास ईश्वरी, रास की ईश्वरी, जो राधे राधे गाएगा भला वो क्यों ही उदास रहेगा, वो तो हर समय क्या रहेगा। जो राधे राधे गाते हैं हरि शरण में वो तो रहते हैं, करती है कृपा ब्रजभानु सुता, वृंदावन बुलाए जा। तीसरा आता है रास वासनी, हमारे हृदय को आह्लादित करने वाली। कितने कष्ट में होते हैं हमारे बच्चे, कितनी टेंशन में होते हैं, राधे राधे बोलते ही आनंद से भर जाते हैं। चौथा आता है रसिकेश्वरी, रसिक कहते हैं भगवान के विशिष्ट भक्तों को। बोलो हरे कृष्ण। और थोड़ा थोड़ा आगे आ जाओ, कोई बात नहीं, बहुत सुधर जाएगा। निताई गौर प्रेमानंदे गौर हरि। रसिकों की ठकुराइन, बोलो हरे कृष्णा। रसिकों की कौन है, बोलो, रसिकों की ठकुराइन है। करो पराजित कर दो, ले लो, बोलो हरे कृष्णा।
कोई बात ना, बंदूक थोड़ी है, बांसुरी तो है। बोलो हरे कृष्णा। नहीं बैठ जाओ, जहां जगह मिल जाए। तो रसिकों की ठकुराइन। पांचवा है, अरे मैया भी यही मान लिया, ताला वाला छोड़ दे, जो होगा देखा जाएगा। बोलो हरे कृष्णा। कृष्ण प्राण अधिका, राधा रानी का पांचवा नाम है कृष्ण प्राण अधिका। बोलो कृष्ण प्राण अधिका महारानी की। छठा है कृष्ण प्रिया, भगवान श्री कृष्ण को सबसे ज्यादा प्रिय लगने वाली। सातवां है कृष्ण स्वरूपिणी, भगवान के जैसी, भगवान की प्रति आकृति। राधा जिनकी छाया है, अद्भुत जिनकी माया। राधा और कृष्ण नहीं अन्य, श्री कृष्ण चैतन्य। ये श्री कृष्ण चैतन्य भगवान राधा और कृष्ण के संयुक्त अवतार हैं, ये दोनों के अवतार हैं। आठवां है कृष्ण वाम, कृष्ण वामांग संभूता। मां इस समय क्या होता है, हमारा दिल अर्थात भगवान के हृदय की मालकिन। कृष्ण वामांग संभूता। फिर कहते हैं परमानंद रूपिणी, परमानंद रूपिणी। दसवां नाम है कृष्णा, द्रौपदी का भी नाम है कृष्णा और राधा रानी का भी नाम कृष्णा। 11वां आता है वृंदावनी, वृंदावनी। वृंदा तुलसा जी को भी कहते हैं और राधा रानी को भी कहते हैं। 12वां आता है वृंदा। 13वां आता है वृंदावन विनोदिनी। वृंदावन को विनोद का मतलब सुख से है और उल्लास से, स्फूर्ति से परिपूर्ण करने वाली वृंदावन विनोदिनी। 14वां आता है चंद्रावली। 15वां आता है चंद्रकांता और 16वां आता है सरस चंद्र प्रभावना। बोलो राधा रानी की जय। आज ये इस इलाके का पहला घर है जहां पर राधा रानी के 16 नामों का उच्चारण हुआ है। बोलो हरे कृष्णा। लाखों में किसी एक को चुनते हैं। बोलो जय जय श्री राधे निताय गौर प्रेमानंदे गौर हरि बोल। अष्टमी तिथि है, दोपहर के 12 बजे अभिजीत मुहूर्त है, अनुराधा नक्षत्र है और यमुना का तट है। किसका? यमुना का तट है और यमुना किनारे राधा रानी प्रकट हुई। पूरे बरसाने में बधाई बज रही है। तेरी बरसाने बरसाने आहा बरसाने 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 बजी बधाई बरसाने बजी बधाई कीरत में लाली भागी भागी तेरे माल दिया मालनिया कह रही है मैं बढ़िया बढ़िया फूल लेकर जाऊंगी और मुझे क्या मिलेगा?
क्या हो सगुन मिलेगा। हाँ भागी भागी मेरे मालनिया, भागी भागी मेरे मालनिया, भागी भागी मेरे मालनिया, भागी भागी मेरे मालनिया। तो गजरा गजरा फूल ले आई, अरे भानुमती राधा की बुआ, भानुमती राधा की बुआ। भैया कोई फलों की बुआ भी आई है क्या? तो फिर बधाई दो ना अपने जोनी भाई को सबसे, बोलो हरि बोल। हाँ भानुमती राधा की बुआ, भानुमती राधा की बुआ, भानुमती राधा की बुआ, भानुमती राधा की बुआ। भैया किसी को तो बुआ बनना ही पड़ेगा। हाँ भानुमती राधा की बुआ, भानुमती राधा की बुआ, भानुमती राधा की बुआ, बरसाने 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 बजी बधाई, कीर्तन लाई जाई, बरसाने
सीधा है आगे जाके उमा रमा बधाई देने आई है, रूप बदल कर। लाली की सुन के मैं आई, लाली की सुन के मैं आई, लाली की सुन के मैं आई और मैया मोरी ने दो बधाई। लाली की सुन के मैं आई, मैया मोरी ने दो बधाई। दो बधाई मैया ने दो बधाई, आज दो बधाई मैया ने दो बधाई। दो बधाई मैया ने दो बधाई, बधाई मैया ने दो बधाई। मैया मोरी ने दो बधाई। लाली की सुन के मैं आई, मैया मोरी ने दो बधाई। अब किसी के भाग्य में हुआ ऐसे हाथ मारे के पड़ोसी के पास पहुंच जाए, फिर कहे मुझे कब गुरु जी कैसे फेंक रहे हो। बोलो हरे कृष्णा। इस पचास दे के फिर छुड़ा लिया। बोलो हरे कृष्णा। जय जय श्री। तो गोपी आई है बड़ी आशा ले दे दो बधाई, मैया मोरी दो बधाई। लाली की सुन के मैं आई और मैया मोरी ने दो बधाई। लाली की सुन के मैं आई, मैया मोरी ने दो बधाई। और क्या लेगी बता, सोचने लगी। अंगूठी की दे दो बधाई, मैया मोरी ने दो बधाई। लाली की सुन के मैं आई और मैया मोरी ने दो बधाई। गोपी को खुश देखकर आज मैया कहने लगी, देख मेरी लड़की का आज विशेष दिन है। ये लाचा रखा, लहंगा रखा है, साड़ी जो चाहे चॉइस कर ले। अब गोपी कभी दाएं देके कभी बाएं। लाचा भी बहुत बढ़िया लग रहा है और साड़ी भी चॉइस नहीं कर पाई। लहंगा भी लूंगी मैया, साड़ी भी लूंगी। लहंगा भी लूंगी मैया, लहंगा भी लूंगी मैया, साड़ी भी लूंगी। लहंगा भी लूंगी मैया, साड़ी भी लूंगी। साड़ी भी लूंगी। चुतरी की दे दो बधाई, या मोरी दो बधाई। बधाई हो, बधाई हो, बधाई
हो बधाई हो मैया हो बधाई हो भाई हो बधाई हो बधाई हो भाई हो बधाई हो भाई हो बधाई हो राधा रानी की बरसाने वाली की भानु दुलारी की। नारद पंचरात में बहुत सुंदर श्लोक आता है। यथा ब्रह्म स्वरूप श्री कृष्ण प्रकृति परः तथा ब्रह्म स्वरूप च निर्लिप्ता प्रकृति परः आविर्भाव स्थितो भाविस्तस्य कालेन नारदः न कृत्रिमा च सा नित्या सत्य रूपा यथा हरि। नारद जी कहते हैं महाराज ये राधा रानी कृष्ण से अलग नहीं है, अभिन्न है। इसलिए जब से राधा रानी बरसाने में आई है, बरसाने का तो भाग्य बैकुंठ से भी ज्यादा हो गया है। सुनना भैया, पुत्र पुत्र सब करते हैं, बेटा 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 अगर सौभाग्य से होता है तो बेटी 1000 भाग्य से होती है। बेटी कितने भाग्य से होती है? 1000। ये पुत्र तो खाली पूत नामक नरक से बचाता है और बेटी तो 33 करोड़ देवी देवताओं के ऋण से मुक्त करा देती है, जिसे कन्यादान कहते हैं। हरे कृष्णा। हरि लाडली अद्भुत नजारा कौन बरसाने गए हाथ उठाओ। जो नहीं गए वो ईमानदारी से हाथ उठाता। जो नहीं गए, चलो बहुत सारे लोग आज ही बरसाना दिखाई देते हैं, इसी घर पर बरसाना बनाए देते हैं। बोलो जय जय श्री। ताली बजाने की देर है। ताली बजाए ढोलक के साथ। तेरे मन सहारे झांकियां तेरे महल की कर रहे सब देवता। झांकियां तेरे महल की कर रहे सब देवता। इस कले के युग में आज सब लोग हमारे इस घर की तरफ देख रहे हैं। इस कलयुग में सारे घरों में से काए काए की आवाज आती है, लेकिन आज इस गली में हमारे इस
परिवार में से राधा नाम का अमृत कैसे लग रहा है? सारे देवी देवता झांक झांक के देख रहे हैं, शाम का समय हो रहा, जा रहे हैं अपनी ड्यूटी बदलने। झांकियां तेरे महल की कर रहे सब देवता, झांकियां तेरे महल की कर रहे सब देवता, कर रहे सब देवता, कर रहे सब देवता। सारा आ गया गया पे कौन सा हरी डाल डाले और बात बात पे मेरी दया की नजर, डाल डाले बात बात तेरी दया की नजर। अपने आरंभ में आपसे कहा था कि घर के जितने भी महोत्सव है हरि नाम के साथ मनाने, कोई महोत्सव होटल में जाने की जरूरत ना डीजे पे जाने की जरूरत है। बोलो हरे कृष्णा। ये भगवान का नाम संकीर्तन पूरा बेड़ा पार कर देता है। घर की जितनी शाखाएं होती है सब जगह कृपा जाती है। अरी डाल डाले और बात बात तेरी कृपा की एक नजर, डाल डाले बात बात तेरी कृपा की एक नजर, तेरी दया की एक नजर, हर घड़ी सुन में जुलारा, हर घड़ी जुलारा, घड़ी सुन में जुलारा, हर घड़ी सहारो का सहारा तेरे बरसाने में, हमारा
ताली बजाइए और बोलिएगा। सबको बोलना है लाइन, बहुत सुंदर लाइन है। अब कहाँ जाऊं किशोरी तेरे घर को छोड़ कर, दुनिया के लोग हमें रुलाते हैं और राधा रानी हमें हंसाती है। तो हरे कृष्ण, मेरे अपनों ने ही मुझको रुलाया, मेरे दिल को था सताया, तुमने मुझे हंसाया, ये कर्म नहीं तो और। अरे अब कहाँ जाऊं किशोरी तेरे दर को छोड़ कर, अब कहाँ जाऊं किशोरी तेरे दर तेरे घर को छोड़ कर, तेरे घर को छोड़ कर, मेरे जीवन का गुजारा, मेरे जीवन का गुजारा। भगवान की तरफ घुमा बोलो गाय माता की ताली बजाइए और गाइए। मेरे जीवन का गुजारा, मेरे जीवन का सवार, तेरे बरसात हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे हरे। तो आगे वाले तो बोल रहे हैं लेकिन पीछे वाले नहीं बोल रहे। दोनों हाथ उठा के रेखा भगवान की तरफ दिखा दो, बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे 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 नाम एवा केवलम कलेव नास्ते वनास्ते वनास्ते वगतिर अन्यथा। कलि 17 उपनिषद में बताया गया है कि इस कलयुग में जिसकी जीभ पर हरि का नाम लेगा उसी का कल्याण होगा। केवल और लगा दिया गया हरे नाम एवा केवलम, बस। इसलिए हमें कभी भी भगवान के नाम संकीर्तन हरि का नाम निकलना चाहिए। निताई गौर प्रेमानंद हरे अरज मेरी अरज मेरी अरज मेरी सुन ले बरसाने वाली, अरज मेरी सुन ले दामों तुम्हारी, मेरी अरज मेरी अरज मेरी अरज मेरी